उसे काल कोठरी में डालने का सजा सुना दी और उसे काल कोठरी में यह कहते हुए डलवा दिया, तूने मेरे अंगूठा कटने पर मेरी हंसी उड़ाई, एक राजा का अपमान किया। वह समय निकल गया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसका घोड़ा बेकाबू हो गया, जिसके वजह से राजा बीच जंगल में जाकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके वजह से वह उसी समय बेहोश हो गया। जब आंखें खोला तो देखा उसको आदिवासी लोग जो जंगल में निवास करते हैं उनके कब्जे में था। साथ उन लोगों ने उसको पकड़ रखा था और अपने इष्ट देवता के बलि के लिए तैयार कर रहा था। परंतु उसी समय एक आदिवासी ने देखा राजा का अंगूठा कटा हुआ है, जिसके कारण राजा का बलि नहीं दे सकते, जिस कारण राजा को जान बच गया और राजा को छोड़ देता है। तभी राजा महल पहुंचकर मंत्री को तुरंत लाने के लिए अपनी सैनिक को आदेश देता है। जब मंत्री उसके पास आता है तो तब राजा मंत्री से सवाल करता है कि तुम जो कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे साथ मेरा अंगूठे कटने के बाद मेरा जान तो बच गया, परंतु तुम्हारा फायदा कैसे हुआ, मेरे को यह बात समझ में नहीं आया। तब मंत्री राजा को जवाब दिया, अगर आप मेरे को यह सजा नहीं देते तो मंत्री के नाते मैं आपके साथ उस जंगल में आपके साथ होता, पर आपका तो अंगूठा काटा था, आप बच जाते, परंतु मैं फंस जाता और आदिवासी देवता का बलि दिया जाता। यह सुनकर राजा मंत्री को बलि कर देता है और इनाम भी देता है। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। हमें निरंतर कर्म करना चाहिए, इसलिए हमें सकारात्मक विचार के साथ जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए आशा, निराशा, भय, चिंता का विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए और हमारे मन में यह विचार होना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा और जो होने वाले हैं वो भी अच्छा होगा और जो हो गया वो भी अच्छा हो गया। यह सोचकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। धन्यवाद।